खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अपनी तादाद भी देखें और अपनी आवाज़ भी चेक करें। आप तो शेर दिल लोग हैं यार। बाबुल इस्लाम में हम आए हैं, आपके पास इस्लाम पहले पहुंचा है, हमारे यहाँ बाद में आया है। उसी हिसाब से दरूद व सलाम पढ़िए, पता चले कि ये रसूलुल्लाह के गुलामों का इज्तिमा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शान जो मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शान शेर तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना तक ये याद रखिए, दुल्हा असदी से लेके मुसैलम कज़्ज़ाब तक, वहां से लेके मुसैलम पंजाब मिर्जा कादियानी तक, और आज तक उसके सहूलतकारों तक हजारों कोशिशें कर करके मर गए हैं, बाकी मर जाएंगे। न रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में मोमिनों ने पहले शक किया था, न अब शक किया है, न क़यामत तक हो पाएगा। इसलिए कि मेरे आका मौला ने फरमाया, मैं जमीन के रेत के ज़र्रों के बराबर खुद गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो बात खत्म हो गई। यहाँ इस बात पे पहरा देने के लिए 1953 में 10,000 मुसलमानों लोगों ने पाबंदे सलासल होना बर्दाश्त किया, लेकिन खत्म नबूवत की दुश्मन कुव्वतों को पैगाम दिया, एक बात पल्ले बांध लेना कि सब फना हो जाएंगे, काफी वले
ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद ज़ीनत स्टेज उलमाए किराम मशाइख मिल्लत बिलखुसूस उस्तादुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी साहिब दामत बरकातुहुम अल-आलिया लायक सदवकार सत्तकरीम मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गोरमानी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया लायक सदवकार सत्तकरीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आगा निसार अहमद जान सरहंदी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया लायक सदवकार सत्तकरीम हज़रत अल्लामा महमूद उस्मान नईमी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब गुलाम मोहम्मद सोह कादरी साहब और मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ सईदी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया और मेरे आका मौला की इज्जत व नामूस के पहरेदार जितने भी यहाँ पे उलमा व मशाइख सादात किराम तशरीफ फरमा, मेरी तहरीक के जिम्मेदारान, मेरे बाबा जी के शेर जितने भी यहाँ पे हाजिर खिदमत, मालिक के हुजूर दुआ है मालिक मेरे समेत सबकी हाजिरी अपने करम से कबूल व मंजूर फरमाए। जिनके नाम रह गए हैं, बाबा जी एक बात फरमाया करते थे, आप जिन मालिकों का काम कर रहे हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में मेरे जैसे आजिज मिस्कीन का बोलना, किबला शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जान नईमी साहब सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में अहले सुन्नत व जमात की एक बहुत बड़ी इल्मी फिक्री शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। आपकी मौजूदगी में और तमाम उलमा की मौजूदगी में चंद गुजारिशात मैं पेश करना चाहूँगा। कोई बात मेरी किसी भी साथी के मिजाज के खिलाफ हो तो इसे जुर्रत रिंदाना समझते हुए और एक जिसे कहें पंजाबी में कमला झल्ला समझते हुए आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, इसी उम्मीद के साथ चंद बातें आपसे करने लगा हूँ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। सिंध वाले लोग बड़े मेहमान नवाज भी हैं और बहुत बड़े आशिक रसूल भी। बात इतनी सी है, कभी आपने सोचा कि जो सिंध बाबुल इस्लाम के नाम से पाकिस्तान में पहचाना जाता है, आप जानते हैं किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करें। सुभान अल्लाह। यानी आप कह सकते हैं कि पंजाब में इस्लाम बाद में आया है, यहां सबसे पहले आया है। तो चाहिए तो यह था कि जैसे होली पे, दिवाली पे और मुख्तलिफ हत्ता के अजरक डे के ऊपर यहां पे सरकारी छुट्टी होती है, कम से कम भुट्टो साहब को यह क्रेडिट तो जाता है ना कि उनके दौरे हुकूमत में नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस और हुजूर की खत्म नबूवत का ये कानून पास हुआ और कादियानियत को सरापे कुफ्र करार दिया गया। तो कम से कम सिंध के अंदर जो उनके अपने आप को वारिस कहते हैं, उन खुदा के बंदों को यह क्रेडिट तो भुट्टो साहब वाला लेना चाहिए था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हैरत की बात है कि आप अकलियतों के अय्याम मनाने में तो झिझक महसूस नहीं करते, लेकिन अक्सरियत का नारा ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, इस नारे में क्या परेशानी है? हम जितने भी सियासतदान सिंध असेंबली में बैठे हैं, बगैर किसी जमात का नाम लिए, मैं सबसे
ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप वाकयातन सिंध के वारिस हैं तो आपका हक बनता है किसी और मौजू पे मुत्तफिक हो ना हो, हुजूर की खत्म नबूवत के मामले में आपका मुत्तफिक होना जरूरी है। आइए जी, साहबजादा मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब खुद बहुत बड़े खतीब हैं। मैं दो चार बातें आपसे करना चाहूंगा, सुभान अल्लाह कहें जी। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें मेरा हबीब अता करें ले लो और जिससे मना करें मना हो जाओ। बस यही पैगाम देने के लिए आपके दरवाजे पे आए हैं कि मेरे करीम आका ने खुद गवाही दी है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। हत्ता कि आपने फरमाया इस बात पे तो दो बकरियां भी अपने सींग नहीं लड़ाती है कि जनाब आला मेरी खत्म नबूवत के मामले में इख्तलाफ करते हुए तो दो बकरियां भी इख्तलाफ नहीं करती। हजूर ने रेत के जर्रों के बराबर खुद गवाही दी। मेरे आका वैसे फरमा दे तो बात काबिल कबूल है, बात जनाब आला शक वाली रह ही नहीं जाती। जब हुजूर जमीन में रेत के जर्रों के बराबर खुद गवाही दे रहे हो तो तसव्वुर तो कीजिए कि मोमिन के जज्बात की क्या कैफियत होगी। ये बात उलमा के आगे, ये बात मशाइख के आगे, ये बात महले इल्म के आगे इसलिए कर रहा हूँ, ये हुफ्फाज और कुर्रा के आगे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे करीम कायदो आलम के एक उम्मत के बेहतरीन कारी सहाबा में से हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना बेहतरीन कारी कि जिस वक्त मस्जिद में कुरान पढ़ता है तो मेरे आका दरवाजा मस्जिद में खड़े होकर कुरान सुनते हैं और जब तक वो पढ़ते रहते हैं रसूलुल्लाह भी रुके रहते हैं। और जिस वक्त जनाब आला वो तिलावत खत्म करते हैं मेरे करीम आका यूं हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तेरा करम है तूने सालिम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा किए। बात इतनी सी ऐसे बड़े बड़े कारी जिनका कुरान रसूलुल्लाह सुने और रसूलुल्लाह महजूज हो, वो कारी जब जंगे यमामा में खत्म नबूवत पे पैरा देते हुए आए तो उस वक्त किसी ने आपकी बार बार आवाज को सुना कि आप कह रहे हैं और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तो आपका कद बड़ा लंबा था कि घोड़े पे बैठे हुए भी आपके कदम जनाब जमीन के करीब होते थे। जब आपने दो चार बार कहा साथी और आगे बढ़ो तो किसी ने मजाक में कहा हजरत जी आपका कद तो लंबा है, जब दुश्मन तेजी से हमला करेगा, जब हमसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा तादाद में बड़ा दुश्मन हमला करेगा, तेरी तो टांगे लंबी है, तू भागेगा आगे चला जाएगा, हमारा क्या बनेगा। लेकिन ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई रसूलुल्लाह के गुलाम को ताना मारे। आप सवारी से नीचे उतरे और उतर के मैदान में अपने आप को गड़ा खोद के पिंडलियों तक जमीन में गाड़ के मिट्टी डाल के फरमाते हैं चलो बिस्मिल्लाह करो, तुम चल के लड़ोगे मैं जम के लड़ूंगा, तुम्हारी मैयत पता नहीं कहाँ होगी, मेरी लाश भी यहीं पे गिरेगी, मैं यहाँ पे मर के हुजूर के नाम पे रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने किरदार से साबित कर जाऊंगा कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। आज मीरपुर खास की सरजमीन पे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक कारकुन आपको इसीलिए दावत देने आया है। सुनो सुनो, आपने जिन लोगों को असम्बलियों में पहुंचाया
वो लोग बाजवा की एक्सटेंशन के लिए तो इकट्ठे हो गए, फिर ना इमरान की पार्टी में इख्तलाफ नजर आया, ना जनाब आला जरदारी साहब की पार्टी में कोई जनाब इख्तलाफ नजर आया, ना नवाज शरीफ की पार्टी में इख्तलाफ नजर आया, ना शहबाज शरीफ और मौलाना की पार्टी में इख्तलाफ नजर आया। सवाल सिर्फ इतना आया कि बाजवा की इज्जत और एक्सटेंशन के लिए इकट्ठा हुआ जा सकता है, तो इस बात पे इकट्ठा क्यों नहीं हुआ जा सकता कि ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरा दर्द दिल सिर्फ इतना है कि मर तो हम सब ने जाना है, मौत सबको आनी है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको मौत से मफर हो। तो क्यों न मरने से पहले रसूलुल्लाह से वफा कर जाइए, क्यों न मरने से पहले सरकार के दरवाजे से वफा करके चले जाइए। ये हमें हमारे बड़ों ने बताया है। आज से 96 साल या 94 साल पहले तरखानों के गाजी अलमुद्दीन शहीद ने रसूलुल्लाह के नाम पे जान कुर्बान की। आज कभी रात को 2 बजे लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान जाइए, आज भी उसके दरबार के बाहर कोई कुरान पढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, कोई दरूद पढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। मेरी बात सिर्फ इतनी है, एक कांस्टेबल उठ के हजूर की इज्जत पे पहरा दे, मालिक उसका कर्जा नहीं रखते। एक जनाबे आला व्हील चेयर पे बैठा हुआ मर्दे कलंदर रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर पहरा दे, अब मेरे मालिक उनका कर्जा नहीं रखते। आप खड़े तो हो रसूलुल्लाह के लिए। मेरे बाबा जी, मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद किबला अमीर अल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, सुनिए एक बात याद रखना चौधरी और राजे हो, गुजरो जट्टो, मलको, खानो, नवाबो, एक बात याद रखना, अगर तुम नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पे काम नहीं करोगे, मालिकों की मर्जी होगी वो दिहाड़ीदार मजदूर अलमुद्दीन से काम ले ले, उनकी मर्जी होगी वो टांगा चलाने वाले गाजी अब्दुल कयूम से काम ले ले, उनकी मर्जी हो वो कांस्टेबल मुमताज कादरी से काम ले ले। फिर फरमाने लगे ये तो फिर इंसान थे, रसूलुल्लाह के गुलाम मुसलमान थे, मालिकों की मर्जी होगी वो मंगोलों के कुत्ते से भी काम ले लेते हैं। मालिकों की अगर मर्जी हो, कुत्ता तो फिर हजम में ज्यादा होता है, अगर मालिक काम लेने पे आए तो शबे हिजरत कबूतरी के अंडे और मकड़ी के जाले से काम ले लेते हैं। कोई ये ना कहे कि मेरी वजह से नामूस रिसालत का काम नहीं होगा, खत्म नबूवत का काम नहीं होगा, मेरी वजह से निजाम मुस्तफा का काफिला रुकेगा। ये याद रखिए, जिसने हुजूर के दीन का काम करना है, मालिकों ने उसका कर्जा नहीं रखना, क्योंकि दीन आज भी अपनी पावर से खड़ा है, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। मिलके पढ़िए, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, ताजदार खत्म नबूवत। आइए आइए आइए, मैं आपको सिर्फ उधर लेके जाना चाहता हूं। ये अभी अल्लाह खैर नहीं, इतना ही सुन लेना बड़ी बात है, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आप 4.5 साल तक महंगाई की चक्की में पिसते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, या अल्लाह हजरत उमर का कोई गुलाम अता फरमा, कोई नेक हुक्मरान अता फरमा। और जब हम तहरीक के प्लेटफॉर्म से हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस की बिला मोहम्मद जान नईमी साहब दामत बरकातुहुम मलालिया जैसा कोई आलिम दीन आपके सामने उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करते हैं, तो पहले तौर पे आके लोग कहते हैं हजरत साहब आप मौलाना हैं, आपका सियासत में क्या काम? ऐसे है कि नहीं? आपके इलाके में नहीं कहते होंगे, आप यूं समझे मैं शेखुपुरा की बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह तो बोले। आप यूं समझे कि मैं रहीम यार खान की बात कर रहा हूँ, आपके इलाके की नहीं, आप सुभान अल्लाह कहते हैं मौलवियों का क्या काम है? हालांकि उन्हें पता होना चाहिए ये काम है ही उलमा का। ये 2005 में जलजिला आया और मार्गला टावर जिस वक्त गिरा तो उस वक्त मशीनरी नहीं थी हमारे पास उसको काटने के लिए, बाहर से बंदे बुलाए गए।
तो बाबा जी अलैहिर्रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो तुम्हारे इंजीनियर हैं जो तुम्हारी यूनिवर्सिटियां पैदा कर रही हैं। ये वो इंजीनियर हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि अगर इस तरह की इमारत गिरे तो उसको काटा कैसे जाता है और लोगों को जनाब आला निकाला कैसे जाता है, और जिसके ऊपर तुमने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए हैं उसमें तुम एक भी इंजीनियर ऐसा पैदा नहीं कर सके जो तुम्हें मुशक्कत से निकाले। तो आपने फरमाया पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मसला बताओ जब तुमने पेश किया और हमने कहा हो कि यह मसला पाकिस्तान के उलमा से हल नहीं होगा, मिस्र के उलमा से राब्ता किया जाए या फिर बाहर के उलमा से राब्ता किया जाए, हमारे बस की यह बात नहीं। फरमाया हुक्मरानों ने 1 रुपया भी उलमा के मदारस के ऊपर, इनके इल्मी जितने भी मराकज हैं उनके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। लेकिन इस वक्त भी पूरी दुनिया में हाफिज, कारी और आलिम पैदा करने में पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे है। आप मुझे बताइए, जब वसाइल भी नहीं है और वसाइल के ना होने के बावजूद आपको पूरी दुनिया में दीनी उलूम के लिहाज से पहले नंबर पे उलमा ने रखा है। आप जरा सोचें, अगर मुल्क की बागडोर आप इनके हवाले करेंगे तो फिर पाकिस्तान की इज्जत और अजमत का क्या आलम होगा। दीन आया, दीन आया। हमें इस बात पे लड़ाया जाता है कि हम सिंधी हैं, ये पंजाबी हैं, ये बलोच हैं, ये कश्मीरी हैं, ये मुहाजिर हैं, ये पठान हैं, ये फलां हैं। ये याद रखिए, फिर वही लोग जिन बातों पे हमें लड़ाया जाता है वही अलायंस बनाते हैं तो हाथों में हाथ दे के तो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। मैं सवाल करता हूं कि अगर आप सेनेट में इकट्ठे हैं तो मीरपुर खास के बाजार में इस गरीब कौम को लड़ाने की जरूरत क्या है? अगर आप कौमी और सूबाई असेंबली में इकट्ठे हैं तो जनाब लाड़काना और नवाब शाह के गरीब को आपस में लड़ाने की जरूरत क्या है? और ये हमें डाल देना और वतन परस्ती और इलाकाइयत और लिसानियत इसको आगे ले आना, ये तो कहते हैं ये जदीद दौर का बुत है। अगर मेरी जुबान आपको मुश्किल लगे तो मैं अल्लामा इकबाल की जुबान में तर्जुमा करता हूं। इकबाल फरमाता है ये बुत के तराशीदाए ताज़ीब नवी है, गारत गरे काशान दीने नबवी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। आप इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं होंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे जुबानों लिसानियत के नाम पे तो ना पाकिस्तान की अदलिया ठीक। वो पाकिस्तान के मामे हैं, चाचे हैं, उनके यहाँ 13 लाख से ज्यादा केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। मेरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह तौफीक नहीं है कि उन केसों को सुने और गरीबों को इंसाफ दें। वो भाग भाग के जनाब खान साहब को इंसाफ देने के लिए दौड़े जा रहे हैं। हमारी बारी आ जाए, इब्ला हज़रत साहब साद भाई जेल में, यही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और हमें कहते थे चलो ठीक है 2 महीने की पेशी दे दो, सुभान अल्लाह। और खान साहब की बारी आती है तो कहते हैं शाम तक इन्हों फाइनल करने से मुकाना है। तो मैं ये अपने जाती तौर पे एक जुमला कहा करता हूं अपनी जिम्मेदारी पे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर इतने खान साहब पसंद है इन्हें घर ले जाएं, इनसे तबर्रुक हासिल करें, इनसे बरकत का तबादला करें। आप क्यों इतने जनाब आला मुशक्कत में पड़े हुए हैं? लेकिन अगर जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं ये कुर्सी ये तकाजा नहीं करती
कि आपका सारा इंसाफ तहरीक इंसाफ के लिए रखा जाए, बल्कि वो कुर्सी ये तकाजा करती है कि मेरे आका मौला ने हजरत उसामा बिन जैद की सिफारिश के बाद फरमाया था कि पिछली कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि उनके यहाँ जब बड़े ओहदों वाले, बड़ी बिरादरियों वाले जुर्म करते थे तो माफ कर दिए जाते थे, और जब छोटे लोग जुर्म करते थे तो सजा दे दिए जाते थे। ये मेरे पाकिस्तान का जनाब आला कानून कि जहां पे बहावलपुर की जेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जनाब दो भाइयों ने यहां से दरखास्त दी कि जी हम बेकसूर हैं, जब उनका फैसला आया कि यार ये तो वाकई बेकसूर हैं, तो फैसला लेके जब वहां पे बंदा पहुंचा तो पता चला वो 2 साल पहले बेचारे फांसी भी लग चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये कानून है, ये निजाम अदल है? ऊपर ऊपर से कहते हैं इस्लाम का नाम लिए जाए पर निफास की बात न करें। कोर्ट के बाहर भी लिखा होता है एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, लेकिन जब इंसाफ की बात करें तो फिर मुंह बना लेते हैं। इसी तरह हमारे सियासतदान फरमाते हैं, जितने भी बाकी जमातें, हम सियासत नहीं इबादत समझ के सियासत करते हैं, और जब मौलवी सियासत में आए तो कहते तुसी की लेना है। तो बंदा पूछे ये इबादत सिर्फ आपके लिए, कोई और ये इबादत नहीं कर सकता, या ये बाकियों के लिए ममनू है? फिर ऊपर से हमें कहते हैं कि आपको सियासत आती नहीं है, अगर 4 सड़कों के पैसे लेके एक टूटी फूटी सड़क बनानी है, अगर इसको आप सियासत कहते हैं तो अल्लाह करे हमें ऐसी सियासत ना ही आए तो ज्यादा बेहतर। मिट्टी की सरजमीन से लेके आप मिट्टी की सरजमीन से लेके ठट्ठा बदीन तक, और वहां से लेके सिंध के दूर दराज के इलाकों तक, जब सूखा पड़ता है और गरीब भूखे मर रहे होते हैं, ईमानदारी से बताइए, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं ले रहा, क्या ये तमाम बड़ी जमातों वाले जो पीडीएम में हैं या जीडीए में हैं या कहीं पे भी हैं, क्या आपको नजर आए हैं कि जो कहें कि जी हम हाजिर खिदमत हैं, हम जनाब आपकी खिदमत के लिए हाजिर खिदमत हैं? कोई हमारे लायक काम हो तो बताइए। जब खुश्क साली हो तब भी लब्बैक नजर आए, जिस वक्त सैलाब आ जाए तो भी लब्बैक नजर आए, तो फिर जनाब जिस वक्त वोट हो तो कहते हैं ये फिर क्या लेने के लिए आ गए हैं? ये कैसी बात हो गई कि यारा खिदमत की बारी तो लब्बैक वाले हों और वोट देने की बारी उस वक्त वडेरा शाही निजाम हो, तो ये सरासर ज्यादती है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हजरत साहब बंदे ठीक होंगे, अवाम ठीक होगी तो उसके बाद इनकलाब आएगा। नहीं नहीं भाई, मोहम्मद अरबी का दीन आएगा तो फिर सारे ठीक हो जाएंगे। दीन आया, सिंधी में कह देना, मैं ज्यादा तो सिंधी नहीं आती मुझे, टूटी फूटी सिंधी में मैं आपको कहूँगा, चलो कम से कम सिंधी सियासतदानों को भी पता चले कि ये सिर्फ मौलवी नहीं, ये आवाम भी हमारी कह रही है। आयो आयो दीन आयो आयो, साईं हाथ मथे करे छड़ो, मिल के पड़ी छोड़ो, आयो 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 आयो, सजन दी आवाज अचे, आयो 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 दीन आयो 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 आयो। पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? कहते हैं मौलाना साहब बात तो ठीक है लेकिन मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल नहीं है। कहते हैं IMF नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, फलाना नहीं मानता। मैंने कहा आप उनके अगर सोचें तो हकीकी पाबंद नहीं है। हमारे मुल्क में अगर गुस्ताख के लिए कानून है कि उसको मौत की सजा हो, यूरोप हमारा कानून नहीं मानता, तो फिर हम क्यों पाबंदी करें कि जनाब हम उनके कवानीन को माने? हम उस कानून को मानते हैं जो हसनैन करीमैन के नाना जान लेके आए हैं। जब वो दीन लेके आए, मेरे आका ने फरमाया मैं ऐसा चमकता हुआ दीन अपनी उम्मत के लिए देके जा रहा हूँ। लैलोहा का नहारे हा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है। तो फिर आप उस दीन के साथ खड़े होके बता दीजिए आयो 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 आयो। और अगर इकबाल की जुबान में कहें तो इकबाल ये कहता है अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर।
अपनी मिल्लत को किया अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, ताजदार खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना शरीफ सईदी साहब। गो कि मैं पता नहीं वो एहतियात के दामन थाम सका हूं कि नहीं जो आपने मेरे लिए बनाए हुए थे, लेकिन ये जरूर है कि मैं हुजूर के इन सब गुलामों को जो पैगाम देना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध के ये गैरतमंद रसूलुल्लाह के गुलाम उस बात को समझ भी चुके हैं और इंशाअल्लाह उसके ऊपर हमारे साथ खड़े भी होंगे इंशाअल्लाह। जब भी रसूलुल्लाह के दीन के लिए आपको लब्बैक आवाज दे, आपने सपोर्ट भी देनी है और इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे वोट भी देना है इंशाअल्लाह। पक्की गल है जी। ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा जी, मैं सुना देता हूँ। वो कोरोना का मौसम आया, कोरोना का बहाना बना के पहले उन्होंने जो करना था वो किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हजरत की मस्जिद में उसी तरह ही हमेशा हर सख्ती से सख्ती के दौर में भी कंधे से कंधा मिला के उसी तरह जमात होती रही। तो उस वक्त वो डीसी आ गया और फिर कुछ और बंदे थे, उन्होंने आके कहा हजरत साहब जब हरम के अंदर बैठने वाले मौलवियों ने भी ये फतवा दे दिया है कि 6-6 फुट का फासला रखा जाए, तो आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इतना ज्यादा जो है ना अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो आपने कहा बात सुनो, मैंने मोहम्मद बिन सलमान के मौलवियों का कलमा नहीं पढ़ा, मैंने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा। कोई दलील है तो मेरे सामने किसी पढ़े लिखे को ले आइए। तो वो एक सरकारी मौलाना उनके साथ थे, तो वो उनको लेके आए, उन्होंने कहा जी हजरत साहब बताएं क्या मसला है। तो आपने कहा जी बिस्मिल्लाह बात करें। उन्होंने कहा जी आपके पास मौलाना कोई दलील है तो पेश करें। तो आपने हदीस शरीफ सुनाई, वो मैंने कई बार सुनी, आपने भी कई बार सुनी, लेकिन इस्तेदलाल जो था हजरत का वो मैंने पहली दफा सुना। आपने कहा कि मेरे आका मौलाना ने इरशाद फरमाया जो बंदा कच्ची प्याज और कच्चा थोम यानी लहसुन वगैरह खा के आए हो तो वो हमारी मसाजिद में ना आए, इससे फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है वगैरह वगैरह फलां फलां जो भी। पूरी हदीस सुनाने के बाद आपने फरमाया कि यह हदीस इस बात की दलालत कर रही है कि कोरोना या किसी भी बीमारी के नाम के ऊपर जो है वो फासला नहीं किया जा सकता। तो सारे हक्के बक्के उन्होंने कहा जी इस हदीस में कोरोना का क्या ताल्लुक है। तो आपने फरमाया कि अगर वाकयातन को 5 से 6 फुट के फासले के ऊपर खड़ा होना जायज होता तो रसूलुल्लाह ये फरमाते कि जो प्याज खा के आया है वो 6 फुट दूर होके खड़ा हो जाए, वो जनाब आला 8 फुट दूर होके खड़ा हो जाए, लेकिन जमात को जाया ना होने दे। मेरे आका मौला ने ये फरमाया कि जिसके साथ कोई ऐसा अर्जा लायक है वो मस्जिद में आए ही ना। तो कहते मैं कहता हूं किसी को कोरोना है तो मस्जिद में आए ही ना, अगर मस्जिद में आएगा तो नमाज वैसे पढ़नी पड़ेगी जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ाई। ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन दीन वही होगा जो मेरे आका मौला ने हमें बताया। तो आपने जिस अंदाज से रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर दिया है पहरा, आज उनके जाने के बाद अपने क्या बेगाने भी कहने पे मजबूर हैं। खुदा दे वास्ते एक आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा, ए टुर चले आ तेरा बीमार आजा, तेरे बिन दिल मेरा एक पल नहीं रहता, तेरे बिन दिल मेरा एक पल नहीं रहता, मेरा दिल रखे के आ दिलदार आजा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत,
हम बस आपके दरवाजे पे यही पैगाम ले। मौलाना बड़े आशिक रसूल थे, मौलाना बड़े कमाल आदमी थे। 2.25 करोड़ बंदा जनाजा पढ़ने आ जाता है, और अगर 2.25 करोड़ वोट मिल जाए तो पाकिस्तान में जनाब आला हुकूमत कायम हो सकती है, पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नाफिज हो सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जनाजों का इंतजार नहीं करना। हजरत फरमाया करते थे, आज लोग बातें करते हैं, मौलाना ये ना कहे तो बेहतर है, ये ना कहे तो बेहतर है। फरमाने लगे बादशाह आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, कल हमारे जैसे भी नहीं मिलेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज भी मौका है, रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाइए। ये वो दीन है जो बिलाल को भी काबे की छत पे खड़ा कर देता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जिद्दोजहद आपने अंदर से करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ जुबान से आप दावे किए हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन जब अमली किरदार अदा करने का वक्त आए तो उस वक्त बंदा कहे कि नहीं जनाब आला हमारे लिए और भी मामलात हैं। मैं किसी को फोर्स ज्यादा नहीं करता कि भी वो अपनी इस्तात से ज्यादा काम करे, लेकिन जितना वो कर सकता है उतना तो करे। अब आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर के ऊपर तहरीक लब्बैक का झंडा लगा सकते हैं। कौन कौन? इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आप दरवाजे के ऊपर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की तख्ती लगा सकते हैं। मुझे एक बात का बहुत दुख है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो तो वो कहें जी कादियानी हमारे बहन भाई हैं, हमारा सासा है। खान साहब की शक्ल में हो तो वो आतिफ कादियानी को जनाब आला माहिर माशियात के तौर पे अपना मुशीर मुकर्रर कर लेते हैं। इसी तरह आला हाजल कियास बड़े बड़े हमने लोग देखे हैं। दुख की बात यह है कि अपने सियासी लीडर के खिलाफ किसी ने अगर बात की हो तो उसको हाथ तक नहीं मिलाते। कि ये पिछले गालिबन 1-2 साल पुरानी एक वीडियो है कि ख्वाजा साद रफीक और वो साबिक चीफ जस्टिस बाबा रहमते वो साकिब नासूर, तो वो एक जगह पे इकट्ठे हुए तो उसने हाथ बढ़ाया इस तरह, तो उसको साद रफीक ने हाथ नहीं मिलाया। भाई तेरे लीडर के खिलाफ फैसला आया हो तो तू जनाब उस रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी हाथ ना मिलाए, और कोई रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाका डालने वाले के नारे लगाने वाले हों, उनको तेरा लीडर कहता रहे ये हमारा असासा है, ये हमारे बहन भाई हैं, तो फिर वहां पे तुम लोगों की गैरत ना जागे। तो फिर ये याद रखना जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है ये तुम्हारी इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे हो रहा है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मुसलमान मर तो सकता है, अपने आका मौला की खत्म नबूवत के ऊपर गद्दारी नहीं कर सकता। जिंदाबाद। तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर इतनी बात जरूर करूं। हजरत काब बिन मालिक जब जनाब आला तमाम तकरीबन जंगों में शामिल होने वाले एक ग़ज़वे तबूक में शामिल ना हो तो मेरे आका मौला 50 दिन उनसे बात नहीं करते। फिर जनाब उनको रूम का एलची आके लालच देता है कि हमारे पास आइए, आधी हुकूमत दे देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए, हम मदीने पे चढ़ाई करें। तो सुन लीजिए, उन्होंने सफीर का गिरबान पकड़ के कहा अगर सफीर को मारना जायज होता तो मैं आज तुम्हें जिंदा न छोड़ता। जाके अपने बादशाह को कह देना कि अगर मेरे आका मौला मुझसे कभी बात ना करे और इसी हालत में मैं मर जाऊं ये तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन रसूलुल्लाह से मैं बेवफाई करके कहीं और चला जाऊंगा ये किसी सूरत नहीं हो सकता। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो एक जर्मनी के वीजे के लिए कादियानियों को बेटियां दे दें या उनकी बेटी अपने लिए ले आए, उन्हें अपने गिरबान में इतना तो झांकना चाहिए। आधा यूरोप कभी मिल रहा था, उसके बावजूद भी जनाब आला रसूलुल्लाह के सहाबी ने उसको नजरअंदाज किया। आज एक वीजे और एक जनाब आला कुत्ते नहलाने की नौकरी के ऊपर बंदा अपने ईमान का सौदा कर जाएगा, ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी है जहां जहां गरीबी है, जहां जहां फाके हैं, जहां कादियानियत लोगों को घर बना के देने के नाम पे, रोटी के नाम पे, राशन के नाम पे, खत्म नबूवत
नबूवत के अकीदे से मुनहरिफ कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है बढ़ चढ़ के वहां गरीबों की खिदमत करें। उन्हें कहें कादियानियों से लेने की जरूरत नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हाजिर। ये मेरे आका मौला का फरमान है कि खैरुन्नास में यनफउन्नास, सब में से लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रसूलुल्लाह की उम्मत के ऊपर रहम कीजिए और जो हुजूर की उम्मत के लिए कर सकते हैं वो कीजिए और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का रसूलुल्लाह के दीन के लिए साथ दीजिए। और मैं आपसे पूरी उम्मीदों के साथ अल्लाह के करम से जा रहा हूं और भरपूर उम्मीद से जा रहा हूं इंशाअल्लाह। मैं फिर भी अगर अल्लामा शरीफ साहब ने मुझे दावत दी तो मैं इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। और अगर मेरी ये बातें जो कि मैं बिल्कुल अपनी तरफ से तो मैं इंतहाई मीठी मीठी बातें मीठे अंदाज में आज करके जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको कबूल भी फरमाएंगे। बहरहाल अगर कड़वी भी लगी हो तो ये समझिएगा कि मुझे समझाना नहीं आया, ये मौलवी फारूक हसन के समझाने का कसूर है। रही बात मेरे आका के दीन की, रही बात मेरे आका की खत्म नबूवत की, तो ये कल भी जनाब बेऐब अकीदा था, आज भी बेऐब अकीदा है और सुबह क़यामत तक बेऐब और लारैब अकीदा रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और ये हर मोमिन का नारा है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज के बाद जब भी कोई आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उससे इतना जरूर पूछिएगा कि जब आप इक़्तिदार में थे तो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आपने क्या किया, नामूस रिसालत के लिए आपने क्या किया। अल्लाह मियां साहब का एक शेर जी मैं भाई के हुक्म के ऊपर पढ़ देता हूँ। आप फरमाते हैं ये उन लोगों के लिए जो असेंबली में बैठ के गूंगे बने रहते हैं और ऊपर से जब अवाम का जब अवाम की तरफ से आता है ना रिएक्शन तो फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आशिक रसूल हैं। बाबा फरमाता है भेड़ा मांगे हलीमी तेरी ते नियत दिया भगयाड़ा, सूरत मांगे शरीफा तेरी दिखा दे सारा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मुरब्बी किबला प्रोफेसर पीर आगा निसार अहमद जान सरहंदी मुजद्दिदी फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस के अपनी दुआओं से सबको नवाजे। दुआ के बाद यहीं तशरीफ फरमा हो जाए, पंडाल में लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। हजरात गिरामी, मुझे दुआ का हुक्म दिया गया है, हालांकि मैं नाचीज इस काबिल नहीं हूँ। यहाँ इतने बड़े बड़े फाजिल मौजूद हैं और मैं अपने आप को इनका शागिर्द समझता हूँ, मगर बहरहाल ये हुक्म देते हैं मानना पड़ता है। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। या रब्बल आलमीन, इस जलसे को और इस जलसे में जो शुरका हैं उनकी तमाम मकबूल दुआओं को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस जलसे से भी बहुत बड़ा जलसा इंशाअल्लाह आइंदे साल होगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके लिए मैं इन लोगों के दिलों में पूरी मोहब्बत डाल। या रब्बल आलमीन, अगर हमारे दिलों में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती।
या रब्बल आलमीन हमारे दिलों को मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर कर भर दे। या रब्बल आलमीन हमारी तमाम तकालीफ को दूर फरमा, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन हमने अगर एक कदम भी तुम्हारे दीन के लिए बढ़ाया है तो उसको साबित कदम रख। या रब्बल आलमीन हमें जालिमों के जुल्म से और ये जो फासिक हैं हुक्मरान उनके फिस्क से हमें महफूज रख। या रब्बल आलमीन ये जो मुल्क था ये निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बना था। या रब्बल आलमीन यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज कर दे। या रब्बल आलमीन जो भी इस जलसे के शुरका हैं उनकी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। जितने उलमा यहाँ जमा हैं, जो मशाइख इज़ाम यहाँ जमा हैं, उनको हमेशा सरों पर हम ताजदार हैं कायम रख। या रब्बल आलमीन हम सब गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हम पर रहम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।